ये जाली का काम जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग सभी लोग साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं। इससे करीब महीने में 10,000 के आसपास बच जाते हैं। हमारा काम देश विदेश हर जगह जा रहा है। यहाँ डेयरी, मधुमक्खी पालन, खेती वगैरह सब तीनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमारी समूह की दीदियाँ कटीला तार भी बनाती हैं। एक गार्डन जाली बनाती हैं जो हमारे पार्क वगैरह में लोग लगाते हैं, शहरों में किनारे किनारे लगती है। ये है जो हमारे किसान भाई खेतों में अपनी फसल बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे एक तो ये फ़ायदा है कि जो हमारा एक चाइनीज़ तार होता था उसको अगर किसी के लग जाता था तो वो सड़ता चला जाता था, उससे नुकसान होता था जानवरों को। लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है और दूसरा अपना लोकल में ही उपलब्ध है और गांव की महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारा घर का पैसा घर में इस्तेमाल हो तो अच्छी बात है। इससे इनकी महिलाओं की भी इनकम हो रही और आसानी से चीज़ किसान भाइयों को उपलब्ध भी हो जा रही है। इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली? ट्रेनिंग तो हमारी दीदी ये चेन्नई से सीख के आई थी। जब हमने समूह बनाए तो इन्हें ये चीज़ आती थी तो इनसे हमने ट्रेनिंग ले ली, औरों को भी दिलवा दी। ये मशीन है जो लाइट का तार बनता, वायर केबल है और ये वायर है फिटिंग वाला, तो इसकी मशीन है। लेकिन ये पैसा ना होने की वजह से ये बंद पड़ी हुई है हमारे पास। अगर इसके लिए थोड़ा सहारा हमें मिल जाए, पैसा थोड़ी मतलब फाइल वाइल हो जाए कुछ, तो इसमें काफ़ी महिलाएं इसमें भी शामिल हो सकती हैं। ये मतलब शहद का बिजनेस है, मतलब मधुमक्खी पाली जाती है इसमें और काफ़ी मतलब पहले तो अकेले ही करते थे, फिर समूह द्वारा इसे मतलब सोचा कि समूह द्वारा मिला के और उन लोग को भी प्रॉफिट हो हैं, तो इस वजह से हमने समूह मिला के तब सभी लोगों को ये बिजनेस करवाया। ये बताइए कि आपके साथी मधुमक्खी अभी पकड़े हुए थे, आप लोगों को मधुमक्खी से डर नहीं लगता है? नहीं। ये काम कब से, आपका समूह वाला काम कब से चल रहा है? 1 साल हो चुकी है। 1 साल से लगातार कर रहे हैं। इसमें लाभ भी होता है कुछ? हाँ, लाभ होता है। गोबर डालते हैं पहले, हाँ। उसमें जो कूड़ा होता है सब डाल देते हैं, फिर ये खाद बन जाता है चाय पत्ती जैसा, तब उसे थैली में भरते हैं छान के। अच्छा, ये खाद तैयार कर रही हैं। हाँ। इससे कुछ फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है। 200 रुपये उसकी खाद होती है, 300 साढ़े 300 रुपये इसमें बचत है। और कौन कौन से उत्पाद आप बना रही हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं? जय मधुमक्खियाँ और जे खाली जय गाय की हैं और वो है घींचा वाली। हमारा काम देश विदेश हर जगह जा रहा है। वहाँ के लोगों को भी हम लोगों की ड्रेसें और प्लाजो है, बैग है, बेडशीट वगैरह बहुत पसंद आई है, जिसका हमें अच्छे से ऑर्डर मिलता है और उसी का हम लोग काम भी कर रहे हैं। अगर विदेशों की बात करें तो विदेशों मतलब अन्य देशों से संपर्क कैसे हो पाया? वो हम लोगों का एक मृदा ग्रुप कंपनी है जो दिल्ली से है, तो उन लोगों के द्वारा हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कौन कौन से देशों में सामान जा रहा है आपका? अमेरिका, फ्रांस, जापान। आपके यहाँ दुकान पे मैं देख रहा हूँ ग्राहक भी आ रहे हैं लगातार। हाँ जी आ रहे हैं। तो सारे लोग मतलब जो है यहीं से बिक्री भी होती है? हाँ जी, बिक्री होती है। हमारे यहाँ जूते हमने एक सरकारी समूह के जरिए एक दुकान अपनी बना के रखी। उसके लिए हमने कुछ समय पहले मास्क भी बनाए थे, पीपी किट भी बनाई थी। उसके बाद हमने स्कूल ड्रेस का जो सरकारी ड्रेस आई थी वो भी बनाई थी। ये मेरा समूह है गुलाब महिला स्वयं सहायता समूह। इसमें हम पहले 11 महिलाएं थी, तो हमारी पहले जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। सन 2019 में 27 तारीख को हमारा इसका गठन हुआ था, तब इस समूह से हमें काफ़ी लाभ हुआ। हम पहले महिलाएं जो थी बाहर जाके रोजगार कार्य करती थी, लेकिन समूह में जुड़ने के बाद हम लोगों ने इसमें से जो हमें ऋण मिला उससे हमने कुछ फ़ायदा उठाया। हम 6 दीदियों ने मिलकर CIF का 1,10,000 रुपये और CCL से हमने 1.5 लाख रुपये लेकर एक सेलर मशीन का कार्य जब प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे ये चीज़ ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा पहुंची, तो उन लोगों ने सहयोग किया हमारा इसमें आके। तो आज इस सेलर में हमें जैसे मसाला पीसने का कार्य है और तेल का कार्य, धान कुटाई का कार्य, जो हम महिलाएं मिलकर बहुत अच्छे से इस कार्य को कर रहे हैं।
बेसिकली जब यहाँ पर जब से NRLM शासन के द्वारा प्राथमिकता पे लिया गया है, तब से यहाँ पर जो भी ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं उनको एक प्लेटफार्म मिला है उनकी वर्क करने के लिए। और उस प्लेटफार्म में शासन के द्वारा जो उनको समूह में फंड दिया जाता है, उस फंड से वो किसी भी डिफरेंट वर्कों को करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। उनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग प्रशिक्षण समय समय पर दिए जाते हैं। इस तरीके से डिफरेंट वर्क के जो उनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उस प्रशिक्षण से इनके द्वारा खुद में कम लागत पर बना करके उसको बाजार पर कम मार्जिन से विक्रय किया जाता है और उससे इन लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आ रहा है। हमारे जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत जो है जो समूह बनाए गए हैं, उनके समूह को जिनको हमने CIF और RF दे रखा है, वो समूह अपनी आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं।